अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो व्यूअर्स? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अपने व्यूअर्स से आज शेयर करूँगी जी हलीम जो है आज मैं बनाऊँगी जी। डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। आपको पता है मेरा देसी तरीका है, तो मैं अपना देसी तरीका जो है बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो मेरे साथ आप रहिएगा, मेरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, तो देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ देसी तरीके से। बहुत ही टेस्टी, लजीज और मज़ेदार, और बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने लिए जी 1 kg मैंने यहाँ पे मटन ली है। आपको नज़र आ रहा है मटन है, यहाँ पे चांपे हैं, साथ में इसका मीट भी है। और यहाँ पे मैंने दालें जो है वो 4 ले ली हैं। मसरों की है, चने की है और मूंगी की है, और यहाँ पे माश की दाल है। मैंने अपने हिसाब से इसमें जो है डालनी है 1 kg मेरा जो है वो मटन है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन जो है वो आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक पाव मैं नहीं डाल रही, क्योंकि मेरा मटन जो है वो थोड़ा है, तो मैंने इसको ज़रा अच्छे तरीके से बनाना है और इसमें टेस्ट लेके आना है, ठीक है। आध पा से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। और 4 दालें ले ली हैं मैंने यहाँ पे। एक मैंने यहाँ थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी, वो क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसको बोलते हैं दलिया। तो दलिया भी मैंने भिगो के रख दी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको कितनी देर पहले भिगो के रखना है। शुरू करते हैं जी, आज हलीम बनाते हैं। मौसम भी बहुत ही अच्छा है और बारिश हो रही है, बहुत ही मीठी मीठी बारिश हो रही है, हल्की हल्की। तो हलीम बनाएंगे तो बहुत ही इसमें बारिश में खाने का मज़ा आएगा। तो बनाते हैं जी हलीम और आपसे करते हैं शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर में रख दी है। पानी मैंने यहाँ पे ली है, तकरीबन 1 kg पानी है। और इसमें मैं डालूंगी जी अपना मटन। मैंने वॉश करके इसको फ्रिज में रखा था, फ्रोज़न मेरा मटन है, तो यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। मटन इसमें चला गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं मटन को अच्छे से गलाऊंगी, प्रेशर भी बंद करूँगी, और दालें जो है सारी बाद में इसको शामिल करेंगे। तो दालें मैंने साफ करके भिगो के पानी में रख दी हैं। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो बनाकर रख दिया था, तो वो इसमें मैं शामिल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ताकि जो है वो इसमें लहसुन अदरक लगा हुआ है वो लग जाए। ये लग गया जी। यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी नमक डाल रही हूँ इसमें जी, सिर्फ इसके लिए डालूंगी, मटन के लिए डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड कर दी है। हल्दी डालूंगी यहाँ पे इसमें 2 टीस्पून मैंने हल्दी यहाँ पे शामिल कर दी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चिली ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे 1 टीस्पून हमने चिली ऐड कर दिया, बाकी हम इंशाल्लाह इसमें बाद में ऐड करेंगे। और प्रेशर जो है हम करेंगे बंद। तो मैंने अच्छे से हिला दिया है। तो यहाँ पे ये है जी, प्रेशर में हमने रख दिया अपना मटन, और इसको लगा देंगे सीटी हमने इस पे लगा दी है। इंशाल्लाह इसको मैं
20-25 मिनट तक जो है देखती हूँ, तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलते जी प्रेशर का हम ढक्कन खोलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे यहाँ पे जो मैंने मटन रखा था प्रेशर में, वो मैं बना रही, जो हलीम बना रही हूँ, उसके लिए आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो मैंने इसको कर दिया है यकजान। तो ये देख ये आपके सामने है। तो अब मैं क्या करूँगी जी, मैं इसको निकालूंगी बाहर इसको बोल में निकालते हैं। इसको मैं निकालूंगी जी बोल में, ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का मैंने यहाँ पे ले लिया है, 1 जग पानी का ले लिया है। तो ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इसी में बनाऊंगी। इसमें मेरा जो है मटन मैंने निकाल लिया है, तो इसमें मेरा जायका दुबाला हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको जो है डालूंगी, यहाँ पे दालें डालूंगी। ये मैंने लिया है जी दलिया मैंने 1 पाव मंगवाया था। तो ये इसको मैंने भिगो के धो के साफ सुथरा करके मैंने इसको भिगो के रख दिया। तकरीबन इसको भिगोते हुए 1 घंटा हो गया है। तो इसको मैं इस तरीके से इसमें छान कर डालूंगी। अब अगर मेरा यहाँ पे गोल बोटी वाला यानी कि मीट होता, या मेरा बीफ होता या मटन होता, तो मैं दाल देख रहे हैं माशाल्लाह, मैंने यहाँ पे सारी दालों को भिगो कर रख दिया था, धो के साफ करके चुन के। तो इस तरीके से मैं इनको जो है इसमें डाल रही हूँ। दालों को भिगोते हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा पहले मैंने इन दालों को डिप करके साफ करके रख दिया था। तो हलीम बनाना आसान भी है, थोड़ा इसमें नफासत चाहिए, थोड़ा सा इसमें जो है वो नफासत और इसमें थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। थे उसमें मटन में भी कर दिए थे, लेकिन मैं फिर भी इसमें मसाले डालूंगी ताकि पानी जो है बॉईल करके ऊपर ना आ जाए। मच्छी पानी में डालेंगे तो पानी उबल के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें डालने के लिए रख दिया था। प्रेशर को हम करेंगे बंद अच्छे से। लगा देंगे यहाँ पे इसको हम सीटी। तो इंशाल्लाह इसको तकरीबन हम इसको आधे पौने घंटे बाद इसको चेक करेंगे किस कंडीशन में है, फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैं लेके आई हूँ अपना मदानी। इसको मैं यहाँ पे ज़रा लगाऊंगी ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि ताकि ये ना मुझे अफसोस हो कि मैंने इसको यहाँ पे घोटा नहीं है। हलीम को घोटने वक्त मज़ा आता है, और घोटने से जो है ना वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैंने इसलिए अपनी मदानी ढूंढ के निकाल लिए ताकि मैं इसको घोट लूँ। सूखा धनिया है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालने लगी। मैंने इसमें घर में इसको कर दिया था ग्रैंड। तो ये देख लें, खुशबू माशाल्लाह, ज़ीरे की खुशबू, और इसमें सूखा जो धनिया है उसकी खुशबू, और जो काली मिर्च का उसका अपना टेस्ट, अपना जायका। ये चीज़ देखिए,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, हमने प्रेशर खोल दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारी हलीम की कंडीशन। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। बिल्कुल मैंने फिक्स टाइम पे इसका जो है प्रेशर बंद किया है। देख रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बिल्कुल जो है हर चीज़ मैश हो चुकी है। ठीक है, दलिया और दालें मेरी सुबहान अल्लाह जी, मुझे तो यहाँ पे इसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब देख लें, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने लिए थे मटन का जो मैंने मीट था उसको निकाल के उसको मैंने अच्छे से, ये देख रहे हैं, सारे मैंने इसके रेशे कर दिए और इसकी हड्डियाँ सारी मैंने निकाल के अलग कर दी। ये मैं इसमें डालूंगी। हाथों से मैंने सारे कर दिए, इसके कुछ चम्मच की मदद से किए हैं। उसे मैं अच्छे से करूंगी थोड़े साफ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख लें, मोटे बगैर ही मेरा सारा कुछ ओके हो गया है। मेरा जो है मीट जो है वो मेरा हो चुका है यहाँ पे मिक्स, और मेरी दालें जो है वो भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मैं माशाल्लाह, ये देखिए जी, प्याज मेरा जो हो चुका है बिल्कुल ब्राउन। इसको इस तरीके से बनाया जाता है हलीम के लिए। ठीक है, अगर आपने इसको थोड़ा यानी कि रेडिश करना है, लाल रंग देना है, तो फिर इसमें थोड़ी सी अब मिर्चें डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डालूंगी, ये देखिए चीज़ डालूंगी ताकि इसका कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लग गया है हलीम को तड़का। हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, देख रहे हैं आप कितना हसीन खूबसूरत इसका फाइनल लुक। अब इसको मैं निकालूंगी डिश में अपनी रेसिपी को, तो फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मेरे हलीम जो है वो रेडी हो चुका है। हलीम मैंने यहाँ पे बॉक्स में जो है वो करना है। बॉक्स मैंने ऐसे लेकर आई थी, इसको मैं भरूंगी, तो ये मैं तकसीम करूंगी। बाहर जाना है विजिट पे, तो मैं यहाँ पे तकसीम करती हुई जाऊंगी। ये बहुत ही प्यारे, भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से उसको ज़रूर जो है वो गरीबों में तकसीम करती हूँ। तो अल्लाह पाक ही रिज़्क देने वाला है, अल्लाह पाक बरकत दे, सबके रिज़्क में अल्लाह पाक बरकत दे। लेकिन आप दाएं बाएं जो है नज़र मारा करें, कौन मुस्तहिक है बंदा उसको जो है उसकी हेल्प कर देता है। ज़्यादा नहीं करता तो चलो उसका बंदा पेट भर ले, तो उसकी दुआएं जो हैं वो अर्श पे चली जाती हैं। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, मुस्तहिक लोगों को ढूंढकर आप भी उनकी हेल्प किया करें। मटन हलीम जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। इसमें मैंने जो दलिया डाला है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो है वो यकजान हो चुका है। दलिया देख रहे हैं आप, दलिया नज़र ही नहीं आ रहा है इसमें। दलिया के बगैर जो है वो हलीम ना। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बॉक्स जो हैं वो हो चुके हैं पैक, तो मैं जा रही हूँ। तो जैसे मुझे कोई मुस्तहिक नज़र आएगा मैं उसको जो है वो इंशाल्लाह तकसीम कर दूँगी उनमें। तो जी निकलते हैं आज घर से अल्लाह का नाम लेके।
माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी जो है वो लेकर आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। आपको यहाँ पे फाइनल लुक दिखा रही हूँ अपनी हलीम का। हलीम देख लें, माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी मेरा फाइनल लुक हलीम का। कैसे लग रहा है आपको, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा जी। अल्लाह।